हिमालय की गोद में एक गहरी शांति फैली हुई थी। चारों ओर बर्फीली हवाएं धीरे धीरे बह रही थीं। उसी शांति में भगवान शिव ध्यान में लीन थे। उनका मौन पूरे ब्रह्मांड को थामे हुए था। तभी एक साधक धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके मन में बहुत प्रश्न थे, बहुत पीड़ा थी। उसने कांपती आवाज में कहा, हे महादेव, मैं सब कुछ करता हूं, फिर भी जीवन में शांति क्यों नहीं मिलती। शिव जी ने आंखें नहीं खोली। वे कुछ पल चुप रहे। वह साधक घबरा गया। उसने सोचा, शायद भगवान मेरी नहीं सुन रहे। तभी शिव जी ने धीमी और गंभीर आवाज में कहा, वत्स, जब उत्तर शब्दों में ना हो तब मौन ही उत्तर बन जाता है। साधक ने सिर झुका लिया। शिव जी बोले, मनुष्य हर समय उत्तर चाहता है, पर वह यह नहीं समझता कि कुछ उत्तर अनुभव से मिलते हैं। फिर शिव जी ने कहा, जब जीवन तुम्हें तोड़ता है तो वह तुम्हें कमजोर बनाने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आता है। साधक ने पूछा, लेकिन प्रभु, दुख इतना गहरा क्यों होता है? शिव जी बोले, क्योंकि मनुष्य दुख को अपना शत्रु समझ लेता है, जबकि दुख सबसे बड़ा गुरु होता है। हवा थोड़ी तेज चलने लगी। हिमालय और भी शांत लगने लगा। शिव जी ने आगे कहा, वत्स, जो सहन करना सीख लेता है वही वास्तव में जीना सीखता है। साधक की आंखों से आंसू बहने लगे। शिव जी बोले, मैं हर आंसू देखता हूं, पर हर आंसू पोंछता नहीं। कुछ आंसू आत्मा को धोने आते हैं। थोड़ी देर बाद शिव जी ने कहा, याद रखना, जिस दिन मनुष्य अपनी अपेक्षाएं छोड़ देता है उसी दिन शांति उसका हाथ पकड़ लेती है। साधक का मन धीरे धीरे शांत होने लगा। शिव जी ने अंत में कहा, मैं बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर हूं। जब तुम खुद को समझ लोगे तो मुझे भी समझ लोगे। यह कहकर शिव जी पुनः ध्यान में लीन हो गए और उस साधक ने पहली बार जाना कि भगवान का मौन अज्ञान नहीं, सबसे गहरा ज्ञान है। अंत की सीख, जो मौन को समझ गया वह जीवन को समझ गया। हर हर महादेव।